किलकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है सैंटा का क्रिसमस। 25 दिसंबर का इंतजार आप सभी बच्चे बड़ी बेसब्री से करते हैं, क्योंकि सैंटा क्लॉज अपनी स्लेज पर ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। पर कभी आपको ये ख्याल आया कि अगर सैंटा बीमार हो जाए और आपके मोजे में गिफ्ट न डाल पाए तब क्या होगा? एक बार ऐसा ही कुछ हुआ। दिसंबर के सर्दी भरे दिन थे। नीला आसमान साफ था और लंबे लंबे पाइन ट्रीज यानी देवदार के पेड़ सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हुए थे। हवाओं में मानो क्रिसमस छाया हुआ था। क्रिसमस की तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी थी। घर, शहर, बाजार सब सज रहे थे। पर ऊपर नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव में सैंटा के घर में न कोई उत्साह था और न ही उल्लास। क्रिसमस, जो कि सैंटा के लिए सबसे खास दिन है, उसकी कोई तैयारियां नहीं हो रही थी। बस सन्नाटा छाया हुआ था और उनके दरवाजे पर उनके सुंदर रेंडियर्स यानी बारहसिंगा उदास बैठे हुए थे। इसका कारण था सैंटा की बीमारी। सैंटा पलंग पर लेटे थे और बिल्लियां, गिलहरी, पोलर बेयर सब उदास बैठे उनके चारों तरफ एक घेरा बनाए हुए थे। सैंटा ने उदास स्वर में कहा, हे ईश्वर, ये क्या हो गया मुझे? अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का क्या होगा जो पूरे साल मेरे आने का इंतजार करते हैं? मुझे देखते ही उनके चेहरे खिल उठते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। क्रिसमस के आने के पहले से ही उनकी आंखें आसमान में मुझे तारों के बीच ढूंढा करती है। ये कहकर सैंटा उदास हो गया और यही सोचने लगा कि अब क्या करे। अचानक कुछ आवाजें सैंटा का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। शोर बढ़ता ही जा रहा था। सैंटा खिड़की के पास गया और देखा कि उनके 9 बारहसिंगा चुपचाप खड़े थे और जोर जोर से हाँफ रहे थे, मानो लंबी दूरी का सफर तय करके आए हों। पर यह आवाज कहां से आ रही थी? सैंटा यहां वहां देखने लगा और ये क्या? सैंटा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बारहसिंगा के पीछे लगी स्लेज पर एक लंबी कतार लगी हुई थी। यही नहीं, उन पर रंग बिरंगी पोशाक पहने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे थे। सैंटा को देखते ही एक एक करके सब स्लेज से कूदकर सैंटा के घर की तरफ दौड़ पड़े। बच्चों ने अब दरवाजा खटखटाया। सैंटा दरवाजे की तरफ दौड़े और दरवाजा खोला। उनके सामने मुस्कुराते हुए प्यारे प्यारे बच्चे खड़े थे। इतने में नन्ही रूपा ने अपना टेडी बेयर सैंटा को देते हुए कहा, आप बीमार है ना सैंटा? ये मेरा सबसे प्यारा टेडी है आपके लिए। सैंटा बोले, ओहो नन्ही रूपा। इतने में नटखट राजू हाथ में एक येलो पैकेट लिए आया और तुतलाते हुए बोला, सैंटा, ये शॉल खास आपके लिए मेरी मम्मा ने बुनी है। ये इतनी गर्म है कि आपको अब ठंड नहीं लगेगी और आप अब कभी बीमार नहीं पलोगे। राजू की बातें सुनते ही सैंटा जोर से हंस पड़े। इसी तरह एक एक करके सारे बच्चे सैंटा के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आए थे। सैंटा का घर तोहफों से भर गया। बच्चों का प्यार देखकर सैंटा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सैंटा बच्चों के साथ बाहर आए और बोले, चलो बच्चों, हम सब मिलकर क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और क्रिसमस मनाते हैं। सारे बच्चे क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगी बत्तियों से, रिबन से, स्टार से सजाने लगे। सैंटा के पास जो गिफ्ट थे उसे उन्होंने बच्चों में वहीं बांट दिया। तभी बर्फ गिरना भी शुरू हो गई तो बच्चों ने स्नोमैन भी बना दिया। सारे बच्चे क्रिसमस ट्री और स्नोमैन को घेरे एक सर्कल बनाकर नाचने लगे। सैंटा क्लॉज भी अपनी लंबी ड्रेस पहनकर बच्चों के बीच में नाच रहे थे। सैंटा ने पहले कभी क्रिसमस को इतने मजे से नहीं मनाया था जितना वो आज बच्चों के साथ मना रहे थे। तभी रूपा सैंटा के पास आई और पूछने लगी, सैंटा, आपको किसका गिफ्ट सबसे अच्छा लगा? सैंटा मुस्कुराए और बोले, तुम सब ने आज जो मेरे प्रति प्यार और स्नेह दिखाया है
वही मेरे लिए एक नायाब तोहफा और सबसे अच्छा गिफ्ट है। सेंटा ने सारे बच्चों को एक एक करके गले लगाया और इसी के साथ बच्चों की किलकारियां पूरे उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल में क्रिसमस की हवा के साथ बहने लगी। तो ये थी इस बार की कहानी, और इस बार की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि खुशियां हमेशा बांटने से बढ़ती हैं और गम, दुख हमेशा बांटने से कम होता है। अब ऐसी ही एक कहानी जिससे सीख मिलती है लेकर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन इस बार की कहानी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना या अपने कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा, और वो तमाम काम आप कर सकते हैं नीचे मौजूद ऑप्शंस के जरिए। और ये भी आपको बता दूं कि हम लोग अब फेसबुक पर भी मौजूद हैं। यहाँ पर अब मैं अगली बार फिर से मौजूद हो जाऊंगा आप सभी के लिए, जहाँ कहानियाँ होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी, किलकारियाँ।